Dadax Horror. Dadax Horror. ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका सपना इंजीनियर बनने का था। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो पानीपत से 85 किलोमीटर दूर नीलोखेड़ी के जीबीएन पॉलिटेक्निक में पढ़ने आया। उसके साथ उसके दो दोस्त भी इंजीनियरिंग करने आए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। जब वे यहाँ आए तब सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ये है समीर, जिसकी एक कहानी है, और ये है निखिल, जो समीर के लिए गांव का है। कॉलेज में सब उसे पंडित नाम से बुलाते थे। और ये है विनय, जो हम तीनों में सबसे छोटा है। कॉलेज में सब उसे गांधी कहते थे। समीर पढ़ाई और खेल दोनों में सबसे आगे था, और उसका सपना सिर्फ एक था, फौज में भर्ती होना। कॉलेज में सब उसे दादा कहकर बुलाते थे। निखिल थोड़ा बदमाश टाइप का लड़का था, जो शुरू से ही लड़ाई झगड़े में रहता था। और विनय के बारे में तो क्या ही कहें, पूरे हॉस्टल में ऐसा कोई कमरा नहीं था जहां उसकी पहुंच ना हो। पूरा हॉस्टल उसे अच्छी तरह जानता था। पहला दिन था। शनिवार और रविवार की छुट्टी होने की वजह से कॉलेज बंद था, इसलिए उनका दिन हंसी मजाक में गुजर गया। नए कमरे, नए दोस्त और आज़ादी, सब कुछ उन्हें अच्छा लग रहा था। अगले दिन सुबह हॉस्टल में हलचल हुई। कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल बच्चों को समझाने आई। उनकी आवाज सख्त थी। कॉलेज के अंदर बिना यूनिफॉर्म आना अलाउड नहीं है। सब बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। तभी एक टीचर ने धीरे से उनके कान में कुछ कहा। प्रिंसिपल का चेहरा अचानक उदास हो गया। कोई पुरानी बात याद आ गई हो, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चलो आज मीटिंग जल्दी खत्म करते हैं, मेस में जलेबी बनी है। मीटिंग खत्म होते ही तीनों दोस्त मेस की तरफ भागे। जलेबी की खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। खाना खाने के बाद समीर और विनय गांधी मस्ती करने लगे। मेस के बाहर एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी टहनियां हवा में अजीब आवाज कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। समीर दौड़ते दौड़ते पेड़ के पीछे छुप गया। तभी उसकी नजर नीचे रखी जलेबियों पर पड़ी। वो जल्दी से उठाकर खाने लगा। गांधी ने देख लिया और हंसते हुए बोला, अरे चोर, कितनी जलेबी खाएगा? समीर बोला, चोरी कैसी, ये तो यहीं रखी थी। तीनों हंसते हुए गोल मार्केट घूमने चले गए। मच्छरदानी खरीदनी थी, मगर मस्ती में भूल गए। जब हॉस्टल लौटे तो रात के करीब 9 बजे थे। काम किया, दूध पिया और सो गए। ठीक रात 12 बजे, जब पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था, अचानक समीर उठकर कमरे से बाहर चला गया। गांधी को भी टॉयलेट जाना था। उसने देखा समीर बिस्तर पर नहीं था। उसने सोचा शायद वो भी टॉयलेट गया होगा। लेकिन वापस आते वक्त वो डरते डरते आगे बढ़ा और सामने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर पीपल के पेड़ के सामने खड़ा किसी से बातें कर रहा था। गांधी भागकर कमरे में आया और निखिल को उठाया। जल्दी चल, समीर पेड़ से बात कर रहा है। दोनों बाहर गए। निखिल ने आवाज दी, समीर चल कमरे में। लेकिन समीर जैसे उन्हें सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और वो बार बार किसी अजनबी लड़की का नाम ले रहा था। डर के मारे दोनों गार्ड को बुलाने दौड़े। जब गार्ड के साथ वापस आए, वहां कोई नहीं था। गार्ड गुस्से में बोला, रात में मजाक मत किया करो, जाओ सो जाओ। दोनों डरते हुए कमरे में लौटे और देखा समीर तो आराम से बिस्तर पर सो रहा था। निखिल फुसफुसाया, अगर ये यहां है तो बाहर कौन था? अगले दिन सुबह निखिल ने पूछा, सब ठीक है ना? समीर बोला, मुझे क्या होगा? लेकिन गांधी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कॉलेज में भी उसकी नजर हर समय समीर पर ही रही। छुट्टी के बाद जैसे ही हॉस्टल लौटे, समीर बेचैन दिखने लगा। उसका ध्यान बार बार पीपल के पेड़ की तरफ जा रहा था। शाम को उसे चक्कर आया और वो सो गया। कॉलेज से आने के बाद उसे चक्कर आने लगे, इसलिए गांधी उसे कमरे में ले गया। शाम के समय जब निखिल कॉलेज से आया तो गांधी ने बताया कि समीर को चक्कर आ गए थे, इसलिए वो सो रहा है। निखिल ने समीर से पूछा, क्या तू खाना खाएगा? समीर ने मना कर दिया और वो दोबारा सो गया। फिर निखिल और गांधी खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद जब वे वापस आए तो समीर तब भी सो रहा था। निखिल और गांधी कॉलेज का काम करने लगे और काम करते करते रात के 9 बज गए।
फिर निखिल बोला, शायद इसकी तबीयत खराब है। लेकिन गांधी बोला, तबीयत खराब नहीं है भाई, बात कुछ और है। तुझे तो पता है रात को ये कहाँ जाता है। निखिल कहता है, अरे यार ये हमारा वहन है बस, और कुछ नहीं, इसकी तबीयत ही खराब है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, समीर दोबारा खड़ा हो जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। सुबह होते ही निखिल और गांधी समीर को ढूंढने लगते हैं। वे उसे सारे बाथरूम और कमरों में ढूंढते हैं, लेकिन जब वो उन्हें नहीं मिलता तो गांधी को याद आता है कि कहीं वो पीपल के पेड़ के पास मिलेगा, पक्का। जब वे दोनों वहां जाते हैं तो समीर पीपल के पेड़ के पास बैठा होता है। निखिल कहता है, तू यहां क्या कर रहा है सुबह सुबह? समीर कहता है, मुझे नहीं पता मैं यहां पर कैसे आया। फिर वे दोनों उसे कमरे में ले आते हैं। कमरे में आकर समीर उन्हें बताता है, जब मैं रात को टॉयलेट करने के लिए गया था तो मुझे किसी लड़की ने आवाज़ लगाई। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ और अब तुमने मुझे उठाया। गांधी कहता है, भाई लड़की की आवाज़? ये लड़कों का हॉस्टल है। फिर निखिल कहता है, भाई तुझे कुछ वहम हुआ होगा क्योंकि तेरी पेपर में रीअपियर आई है ना। और कहानी यहीं पर एक नए रहस्य के साथ रुकती है।